बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, हमने इफ़ स्ट्रक्चर की जो है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हुई थी। सबसे पहले आपने देखा कि इफ़ स्ट्रक्चर में आपके पास सिंपल इफ़ था कि आपके पास एक कंडीशन थी और उसके रिस्पेक्टिव आपके पास स्टेटमेंट्स होती थी और आप उनको स्टडी करते थे। उसके बाद फिर इफ़ एल्स स्टडी किया और इफ़ एल्स में आपके पास क्या था कि एक कंडीशन थी, उसके ट्रू होने पर भी आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी और उसके फॉल्स होने पर भी आपके पास जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी। सिमिलरली आपके पास मल्टीपल इफ एल्स था कि आपके उसमें क्या था कि आप हर कंडीशन के साथ एक जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे थे। यानी कि मल्टीपल कंडीशन यूज़ करते हुए मल्टीपल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या करते हो, मल्टीपल इफ एल्स यूज़ करते हो। उसी की आगे फर्दर फॉर्म है जो मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मीन्स, जैसे कि आप जानते हैं, नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला। और आपने देखा हुआ होगा कि नेस्ट जो होते हैं आपके पास बेसिकली आपस में वो जो है बाइंडिंग्स हुई होती हैं तारों की या किसी भी चीज़ की, वो आपके पास इस तरह से वो अंदर ही अंदर आपके पास इस तरह से तारों की फॉर्म में वो आपके पास बना होता है, जो कि बज़ाहिर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जो है वो नज़र आता है। तो ये बेसिकली नेस्टेड इफ़ भी यही है कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट का होना। यानी कि एक ऑलरेडी इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी है, उसके बाद एक अंदर और इफ़ स्टेटमेंट की अगर बॉडी रख दी जाए तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का बेसिकली क्या है कि आपके पास पहले एक कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगेन जो है अगले इफ़ की जो है कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो उसके रिस्पेक्टिव अलग से जो है अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर वो फॉल्स होती है तो जो है उसके साथ उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और वो पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास जो है वो कंट्रोल दोबारा से इनर और इनर से निकलकर आउटर इफ़ में आ जाएगा। यानी कि एक इनर इफ़ होगा आपके पास, एक आउटर इफ़ होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नेस्टेड इफ़ की स्टेटमेंट में an if statement within an other if statement is called nested if statement. In nested structure, the control enters into the inner if only when the outer condition is true. इनर इफ़ में आपके पास कंट्रोल तब जाएगा अगर आपके पास जो आउटर कंडीशन रखी गई है वो ट्रू होगी। इसकी मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगी जो कि आपको समझ आ जाएगा, जिससे कि बेसिकली क्या बताना चाह रही हूँ। उससे पहले देखें, ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। कि एक जो ब्लॉक आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर ट्रू होने पर, और बाकी जो है फॉल्स के लिए वो खुद ब खुद स्किप्ड हो जाएंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे। द यूज़र कैन यूज़ एज मैनी इफ स्टेटमेंट इनसाइड एंड अदर इफ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है यूज़र वो मल्टीपल इफ स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता है। जब वो मल्टीपल इफ स्ट्रक्चर यूज़ करेगा तो इसलिए हम इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ज़ाहरी बात है, नाम से ही शो हो रहा है कि जैसे जैसे आप इफ़ स्ट्रक्चर की इन्हेंसमेंट करते जाओगे एक ही इफ़ के अंदर, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका प्रोग्राम या उसका फ्लो चार्ट क्रिएट करना जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग। इसको हम मल्टी वे, हम मुख्तलिफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो, अगर आपके पास कंडीशंस हों, स्टेटमेंट हों या उनके पॉसिबल ज़्यादा वैल्यूज़ हों, तो आप इसलिए जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को प्रेफर करते हो। अब इसकी एग्जांपल देखें। इसकी आपके पास जो है वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज एंटर होना चाहते हो। नंबर वन, सबसे पहले आपको गेट कीपर चेक करेगा कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं। ये नंबर वन कंडीशन है कि आपकी चेकिंग होगी कॉलेज के गेट पर। आपको गेट कीपर चेक कर रहा है, वो आप अगर उसने आपको चेक किया है, उसने आपका रोल नंबर या आपका यूनिफॉर्म या आपका जो है आपने कार्ड हैंग किया हुआ है, तो वो उससे चेक करेगा कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, उसने आपका सब कुछ चेक करने के बाद आपने कंडीशन को फुलफिल किया है, आपने कार्ड हैंग किया हुआ है सारा कुछ, तो आप कॉलेज के अंदर एंटर हो जाओगे। इट्स मीन आपने फर्स्ट कंडीशन को क्या किया है, पास ऑन किया है। आपकी कंडीशन ट्रू हो गई थी, आपका कार्ड चेक हो गया, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो।
उसके बाद आप जाना चाहते हो BS ब्लॉक, आप अपनी क्लास में जाना चाहते हो। अगर आप, ये दूसरी कंडीशन है आपके जो है BS ब्लॉक में एंटर होने के लिए आपको सबसे पहले BS स्टूडेंट होना चाहिए। आप BS फिजिक्स के स्टूडेंट हो, किस सेमेस्टर के हो, आपका उधर एंटर होने के लिए ये सेकंड कंडीशन है कि आप BS ब्लॉक के भी स्टूडेंट हो। अगर आप सेकंड कंडीशन को भी जो है वो फुलफिल करते हो, आप हो BS स्टूडेंट, देन आप जो है BS ब्लॉक में जाके अपने क्लासरूम में बैठकर क्लास ले सकते हो। ओके, लेकिन अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन आप BS ब्लॉक एंटर होगे ही नहीं। और अगर फर्स्ट कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप कॉलेज में ही एंटर नहीं होगे। तो ये जो एग्जांपल ये आपकी बेसिकली नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ओके, सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स है सबसे पहले, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताई है, इफ़ कंडीशन, यानी कि कंडीशन सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक की जाएगी। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, ओके हाँ हैं, देन आप जाके अगली कंडीशन आप BS स्टूडेंट भी हो, यस आप हैं, देन आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि आप क्लासरूम में बैठकर अपनी क्लास ले सकते हो। ये ब्लॉक 2 है। ये ब्लॉक 1 है जो पहली कंडीशन है। इसी तरह आप ब्लॉक 2 के अंदर ब्लॉक 3 बना सकते हो, ब्लॉक 3 के अंदर ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 एंड सो ऑन ब्लॉक N तक ये आपके पास सिंटैक्स जो है वो राइट किया जा सकता है नेस्टेड इफ़ के अंदर। लेकिन अगर आप BS ब्लॉक के स्टूडेंट नहीं हो तो आप BS ब्लॉक के अंदर नहीं एंटर होगे। आपका जो है वो कंट्रोल डायरेक्टली इधर से इस स्टेटमेंट पे आके, आप FSC पार्ट 1 का स्टूडेंट हो, पार्ट 2 का स्टूडेंट हो, तो आप जो है वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दोगे। सिमिलरली इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, ट्रू होने के बाद अगेन कंडीशन है, ट्रू होने के बाद उसकी स्टेटमेंट है, और उसके बाद जो है वो अगर इस स्टेटमेंट के बाद कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप इस पूरे जो है वो सिनेरियो में नहीं आओगे। अब फॉल्स होने के बाद अगर कोई कंडीशन है तो आप उस तरफ जाओगे, वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इसको मज़ीद समझने के लिए एक प्रोग्राम है राइट किया मैंने। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 इंटीजर वैल्यूज़। इनपुट करनी है आपने 3 इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड से आपने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपने 3 वैल्यू जो है वो इनपुट करनी है। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन। आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और रिजल्ट को जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। अब जो है वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट पहले अच्छे से समझ लें। इनपुट 3 इंटीजर वैल्यूज़, इनपुट करनी है 3 इंटीजर वैल्यूज़, यानी कि डाटा टाइप बताई हुई है, इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है। सो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इंटीजर ABC, यानी कि 3 कहा था तो 3 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए इंटीजर डाटा टाइप के। उसके बाद जो है वो इनको कब स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, जब वो कीबोर्ड से जो है वैल्यूज़ इनपुट की जाए। तो इट्स मीन हमने कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करनी है। सबसे पहले किसको प्रिंट करवाना है, एंटर फर्स्ट नंबर। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपसे वो 1 नंबर मांगेगा, ये आपको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ लिखा आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ही आप जो है वो कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू प्रेस करोगे, वो वैल्यू जो है वो A में जाकर स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू A को अलॉट हो जाएगी, वो वैल्यू A को असाइन हो जाएगी। सिमिलरली इनपुट करने के बाद अगेन आपको स्क्रीन के ऊपर राइट लिखा हुआ नज़र आएगा, एंटर सेकंड नंबर। ये एज इट इज़ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। और मैंने बताया था जिस चीज़ को आप प्रोग्रामिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो सी आउट और पुट टू ऑपरेटर के बाद, तो वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है। तो वो आपसे सेकंड वैल्यू जो है वो मांगेगा, आप सेकंड वैल्यू इनपुट करोगे और वो वैल्यू जो है वो B को असाइन हो जाएगी। सिमिलरली एंटर थर्ड नंबर, और थर्ड वैल्यू जो है वो जाकर C वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसको असाइन हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आपके पास कंडीशन 1 है, इफ़ A ग्रेटर देन B। अगर जो A को वैल्यू असाइन की गई है वो बड़ी है B से, तो जो है कंट्रोल अंदर अगले जो है इफ़ में एंटर हो। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये आपके पास तमाम जो है वैल्यू या तमाम स्टेटमेंट्स आपके पास टर्मिनेट हो जाएंगी, स्किप्ड हो जाएंगी। आपका कंट्रोल डायरेक्टली इस इफ़ के बाद इस इफ़ पर आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर कंडीशन 2 हो जाती है, A जो है वो ग्रेटर देन है B से, ओके, तो आपका जो है वो इफ़ A ग्रेटर देन C अगली कंडीशन चेक करेगा कि अब क्या A की वैल्यू C से भी बड़ी है कि नहीं।
अगर ए की वैल्यू सी से बड़ी है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो आपको रन स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, रन करवा देगा फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। लेकिन अगर ए की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी नहीं होती तो एल्स के बाद थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर बिकॉज थर्ड नंबर इज़ सी, सेकेंड नंबर इज़ बी एंड फर्स्ट नंबर इज़ ए। ओके, तो वो एल्स के बाद वाला। ओके, उसके बाद एल्स अगेन आपके पास अगला जो है वो इफ़ अगली कंडीशन चेक करेगा, इफ़ बी ग्रेटर देन सी। इस सब के बाद इफ़ बी ग्रेटर देन सी, ओके, कंडीशन ट्रू, तो आपके पास सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स सी आउट थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर, गेट सी एच रिजल्ट को गेट करने के लिए एंड प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा और आपको रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सिमिलरली नेस्टेड इफ एल्स जो है वो मज़ीद कंडीशन, मोर कंडीशन और हर कंडीशन के साथ स्टेटमेंट को रन करवाने के लिए कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हों, मल्टीपल स्टेटमेंट हों, मल्टीपल इफ एल्स हों, तो उनको उस स्ट्रक्चर को कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। व्हेन एन इफ एल्स स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इन अदर इफ एल्स स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। क्या मल्टीपल सिलेक्शन चाहते हो? सिंटैक्स नज़र आ रहा है, इफ़ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एल्स इफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3, सो ऑन, एल्स इफ कंडीशन m स्टेटमेंट m, एल्स स्टेटमेंट n। यानी कि एक इफ एल्स के स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद इफ एल्स स्ट्रक्चर का आ जाना आपके पास कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। इसका फ्लो चार्ट देखें। कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, ट्रू होने के बाद ब्लॉक 1 के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती है, स्टेटमेंट 1 2 3 4 सो ऑन एन तक। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो अगेन अगली कंडीशन चेक होगी, उस कंडीशन के ट्रू होने पर उसका ब्लॉक जो है वो फर्दर चेक हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट अगली जो है कंडीशन चेक होगी एंड सो ऑन, आपके पास कंडीशन चेक होती जाएंगी। जब कंडीशन ख़त्म होगी तो नेक्स्ट जो है आपके पास उस कंडीशन के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो रन हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर इधर से कोई भी कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं होती तो ये पूरा जो है ये आपके पास स्किप होगा, वो इन ब्लॉक्स के अंदर एंटर नहीं होगा, इनकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया नहीं जाएगा।